राइट ऑन। आज हारिस भाई का हमने टेक ओवर कर लिया है इंट्रोडक्शन, क्योंकि हारिस विल जॉइन अस इन अ व्हाइल। आई थिंक वो ही इज ऑन हिज वे बैक फ्रॉम द ऑफिस, तो घर आके वो सेटअप कर रहा है सारा। तो हसाम हैज टू लीव आई थिंक, तो हमने बोला कि थोड़ा जल्दी शुरू कर लें आज हम दोनों। तो शुरू करेंगे आज ऑब्वियसली द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ ऑल, पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज शुरू हो गई है। आज पहला मैच भी हो गया है। बड़ी होप्स आई थी शाहीन शाह अफरीदी का पहला मैच, पहली सीरीज एज अ कैप्टन। आई डोंट थिंक कि यादगार रहेगा उसके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वुड हैव वांटेड अ डिफरेंट रिजल्ट। ऑब्वियसली जो कैप्टन बनता है पहली दफा चाहते हैं कि यू स्टार्ट योर करियर एज अ कैप्टन विद अ विनिंग, विद अ विन। लेकिन डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग से शुरू करेंगे। पहले बॉलिंग से, बॉलिंग बहुत डिसअपॉइंटिंग रही, बहुत एवरेज रही ऑन द सेम पिच। फील्डिंग आई थिंक हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया से जो इनकी बैड फॉर्म थी, फील्डिंग देव कंटिन्यूड इट टू न्यूजीलैंड, वहां से उठा के न्यूजीलैंड भी ले गए बैड फॉर्म जो अपनी साथ वहां छोड़ के नहीं आए फील्डिंग में। उसके बाद बात करेंगे बैटिंग की। अ लॉट ऑफ पॉजिटिव न्यूज फ्रॉम द बैटिंग साइड आई वुड से। बहुत खुशी हुई, बहुत सरप्राइज मिले। ऑब्वियसली बाबर आजम नॉट ओपनिंग द मैच आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक T20 में वाज अ बोल्ड डिसीजन बाय शाहीन शाह अफरीदी आई वुड से। लेकिन आई थिंक लकी मेंशन यस्टरडे, उसने कहा था कि दे वुड टेस्ट देयर बेंच स्ट्रेंथ अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप। तो लेकिन इन माय ओपिनियन आई थिंक कि अच्छी बात है कि वर्ल्ड कप T20 की तैयारियां जोरों शोर से जारी शुरू करेंगे असम, क्योंकि ऑब्वियसली पीछे था टाइम। ऑब्वियसली द मैच स्टार्टेड एट 7 a.m. in the morning, इवन तो मेरे लिए आसान था, लेकिन आई नॉर्मली वेक अप एट 8:39 ish। रात को लेट सोते हैं, लेकिन हसाम के लिए हैड टू वेक अप लेट, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इन अमेरिका। तो टाइम डिफरेंस के हिसाब से तो हसाम ने आई थिंक बॉलिंग पूरी कवर की है और थोड़ी सी बैटिंग, और मैंने बेसिकली पूरी बैटिंग कवर की है। तो बॉलिंग के लिए आई थिंक ऑब्वियसली हसाम इज द राइट पर्सन टू टॉक टू। क्या सीन था बॉलिंग में आज? कोई मेरा ख्याल है यही था क्या ना। चला? क्या सीन था? क्या सीन था ये यार? मुझे तो लगता है एशिया कप से ये कभी रिकवर ही नहीं कर सके हमारे बॉलर्स। एटलीस्ट ये कॉम्बिनेशन जो है हमारे जो दो फास्ट बॉलर्स, मेन बॉलर्स का है, हाँ शाहीन और रऊफ का। यार मुझे तो लगता है कंसिस्टेंसी इन्होंने उल्टा कर ली है कि हमने पिटने में कंसिस्टेंसी शो करनी है कुछ, और वही बात है फिर। अभी इन हाँ 3 विकेट्स का क्या फायदा? 46 रन इन 4 ओवर शाहीन, 34। फिर हारिस रऊफ आई वुड से फिर थोड़ा बेहतर था। मतलब अब ये हाल आ गया कि थर्टीज हम कहते हैं कि यार फिर बेहतर है यार, ठीक है। आमिर जमाल, हम्म मेरे ख्याल में बहुत होप्स थी इससे कि ऑस्ट्रेलिया के बाद बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, बट 55 रन्स इन 4 ओवर्स, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट, नन व्हाटसोएवर यार। नहीं नहीं मतलब अब मैं ये भी नहीं कह सकता तुम्हारा पहला मैच था T20, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। आप टेस्ट खेल के आ रहे हो यार, लॉन्गर फॉर्मेट खेल के आ रहे हो। प्रॉबेबली थोड़ा ये था कि ये फॉर्मेट से एडजस्ट होने में टाइम लगता है, बट स्टिल 55 रन्स इन 4 ओवर्स, बीइंग अ बॉलर। आप पार्ट टाइम बॉलर थोड़ी हो। नहीं नहीं, अब्बास, इसका तो कोई वो नहीं है जवाब। ओवरऑल अब्बास से मैं थोड़ा इम्प्रेस था, उसने अच्छी बॉलिंग कराई है। बट आई थिंक जिससे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया ना, चलो आमिर से तो वो तो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है यार, उसामा मीर। ये तो शादाब का भी बड़ा भाई निकला है यार। ये क्या बॉलिंग हो यार। मुझे समझ नहीं आती है कि आपको किन बेसिस पे ये बड़ी लीग्स एक्सेप्ट करती हैं। ये बिग बैश खेला है अभी, ये पता नहीं क्या खेलता रहा फिर उधर। यार आप और मेरे ख्याल में पूरा मोमेंटम ही चेंज हुआ था आपके जब शाहीन को पढ़ना शुरू हुआ। तीसरे ओवर में अगलों नहीं, ने। मैं एक अच्छा इधर से ना, इधर से असम में जंपिंग करूंगा एक से पूछने के लिए। जो मैंने हाइलाइट्स देखी हैं, सिर्फ पहला हम्म, ओवर में शाहीन तो पहले वो विकेट निकाल गया, तो मुझे लगा न्यूजीलैंड बैकफुट चला जाएगा, बैकफुट पे। हाँ। तो ये पहले ओवर से विकेट निकालने से 24 रन का सफर कैसे बना है पर ओवर में सी शाहीन ऐसे शाह बना अफरीदी है का? कि अगलों ने कुछ समझा ही नहीं। और ये मैं देख रहा था कि ये एटलीस्ट यार आप पहले 2 ओवर तो अपने कोशिश करते हो ना कि विकेट लेने की, स्विंग करने की। ये पहले दूसरे ओवर से ही वेरिएशन शुरू हो गए, स्लो बॉल करा रहे हैं। और भाई कोई 18 ओवर चल रहा है, कोई लेटर स्टेजेस है इनिंग्स के, शुरू से ही वेरिएशन शुरू हो गए हैं ये। और यार आप, मुझे एक बात नहीं समझ आती शाहीन की, कि आपकी एक ट्रेडमार्क बॉल है, ठीक है, जो अंदर आती है अंदर ग्लव से। कराता है। हम्म यार बस कर दे भाई, कुछ और भी करा ले। मतलब कि तूने पकड़ ही लिया कि तूने बस यही कराना है और कुछ भी नहीं करना। मगर सारों को पता लग गया यार वो ये कराता है, और सारे उसके यहाँ से प्रिपेयर होके आते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और आई एम श्योर कि उनको, उन्होंने होमवर्क किया हुआ है ना, उनको पता है कि यार इस बॉलर को अटैक करो, ये पूरी टीम शेल में चली जाती है। और वही हुआ है ना। आप हम्म, शाहीन को अटैक करो ना, पूरा का पूरा आपका लाइनअप हिल जाता है। फिर वो फिर पता है करते हैं कि वो काउंटर करते हैं हर बॉलर को, ठीक है, ऐसे ही है। क्योंकि आप फिर। और फिर मैंने देख रहा था कि शाहीन थोड़ा पैनिक भी करना शुरू हो गया था कि वो सबको ओवर देना शुरू हो गया था। वो हर हम्म किसी ने कंसिस्टेंटली एक 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 ओवर कराया।
this could have been in Pakistan's favor as well अगर आप रन्स थोड़े आप एज ए कैप्टन रोक रहे होते। यार आपने 25 रन दे दिए एक ओवर में, ठीक है, उसके बाद आप एक जूनियर लड़के को बुलाते हो, वो भी मार खाता है। रऊफ ने फिर वही बता रहा हूँ, ओवरऑल थोड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। यार चलो ये पेसर्स थे सारे, ठीक है, आप एक्सपेक्ट करते हो जब स्पिनर आएगा आपका मेन बॉलर वो थोड़ा रन रोकेगा। यार मुझे तो समझ नहीं आ रही है अभी तक आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं मिला, नॉट जस्ट इन T20 उमर, इन ऑल फॉर्मेट्स, इन एवरी फॉर्मेट आपके पास एक स्पिनर नहीं है। तो कितनी कोई एम्बैरेसिंग बात है ये कि आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है। और अभी भी वही बता रहा हूँ, आप उसामा मीर के स्टैट्स देख लो, 4 overs 51 रन्स, एंड इट्स नॉट इवन दिस इज हिज फर्स्ट मैच। मतलब चलो अनबिलीवेबल। T20 पहला मैच नहीं, आज T20 पहला था ना। आप ODIs में और सब में कंसिस्टेंटली अब खेल रहे हो, तो किन बेसिस पे खेल रहे हो? इन बेसिस पे खेल नहीं रहे हो। असाम डेन देखते ही आ रहे हैं यार, उसाम मीर को शादाब को देखते आ रहे हैं, इनकी लाइन लेंथ बिल्कुल आउट हुई है, ये फुल टॉस से मारने पे चढ़े होते हैं। और आज भी देखिए मैंने उसकी बॉलिंग जो थी बिल्कुल ही पिलो पार बॉलिंग थी, फजूल बॉलिंग थी, मतलब लाइन लेंथ कोई थी ही नहीं, पता नहीं कहाँ पिच करा रहा था। लेकिन यार बाबर आजम का क्या सीन है, कैचेस ये पाकिस्तान टीम ड्रॉप क्यों कर रही है इतनी, मैं देख रहा था आज भी बाबर आजम ने भाई वो ड्रॉप किए, विलियमसन को ड्रॉप किया, अब्बास अफरीदी की उस बॉल पे, हालांकि उसने विकेट निकाल के अब्बास अफरीदी उसी ओवर के अंदर एक और। लेकिन यार फ्रॉम बाबर आजम रिस्पेक्ट सच अ डॉली कैच, वही सिंपल आ रहा है, ये ऐसे हाथ पकड़नी है और भाई ने पीछे गिरा दिया। और मिसफील्ड भी मैं की बड़ा है हैरान हुआ देख के, मतलब कि बाबर आजम। यार उमर, मुझे लगता है कि थोड़ा बस आई थिंक कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद ये 57 जो आज बनाया है प्रोबेबली, आई थिंक राइट टाइमिंग थैंक हारिस। यू हारिस ज्वाइन करने के लिए द राइट टाइम। तो मैं यही कहूंगा, मैं और सामी डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान के मैच के बारे में, ऑब्वियसली हारिस द बिगेस्ट न्यूज, हार गए, अफसोस हुआ ऑब्वियसली, लेकिन शाहीन भी ऑब्वियसली हाय, डिसअपॉइंटेड होगा। अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टू बी टेकन फ्रॉम दिस T20। आई थिंक फर्स्ट था बॉलिंग की बात कर रहे थे, बहुत फजूल और मैं कहूंगा इंतहाई कमाल की ये तो वो घटिया उमर बॉलिंग। बिलो पार भी नहीं है ना। मैं कहूँ यार बिलो पार जी, बड़ी कोई टफ, ठीक है यार बाउंड्रीज छोटी थी, तो आपने कभी इन ऐसे ग्राउंड्स में खेला नहीं है पहले, तो लॉजिक नहीं है ना कि यार कोई थोड़ी तो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, इनके स्टैट्स देखो ना। आज वो मोहम्मद अब्बास की मैं स्टैट्स देख रहा था ये PSL के, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई है इन्होंने। तो ये ऐसे नहीं है कि ये पूरी दुनिया में खेले हुए नहीं है। हाँ चल फॉर हसाम, दैट मैटर हसाम आप या मैं देख आपको, लो अमीर। हाँ मैं ये कट करूंगा, सॉरी। मैं थिंक मैं हारिस का था लेना चाहूंगा पॉइंट ऑफ व्यू बॉलिंग के ऊपर। हारिस हसाम ने डिस्कस किया बॉलिंग को, डिसेक्ट किया हमने बॉलिंग को, मसला क्या था। तो हसाम के नजरिए में तो आई थिंक ये एक तो कोई क्लिक नहीं कर रहा, आई नहीं थिंक कोई। मेरे मेरे तू मुझे कह रहा है ना कि हम्म, वो क्या था मेरा हम्म, पॉइंट ऑफ व्यू, या तू टर्निंग पॉइंट क्या था? वो शाहीन का ओवर था भाई। वो हम्म। हम देख रहे हैं एशिया कप से लेके अभी तक सिर्फ 2 लोगों के ओवर होते हैं, या शाहीन को चढ़ के मारते हैं या हारिस रऊफ को मारते हैं, फिर सारे के सारे आपके बॉलर्स ना शेल में चले जाते हैं। इसी पॉइंट पे हर्षद जी अब आप खोल के बोले। बोल मेरे वीर, आज खोल के बोल। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं बस यही कहूंगा, आई थिंक बॉलिंग पे जाने से पहले मैं बस ये कहूंगा, गेस हुज बैक, बॉबी इज बैक। तो आई थिंक बॉलिंग में यार आई थिंक राइटली सो, जो ओवर था वो काफी गेम चेंजर था शाहीन का। आई थिंक पहले ओवर में हमें लगा कि शाहीन की फॉर्म वापस आ गई, बट वी वर रॉन्ग। उन्हें हमें अगेन प्रूव किया कि मैं वही हूँ, रन्स खाने वाली मशीन हूँ। और आई थिंक ही गॉट स्मैक्ड ऑल ओवर द पार्क। लेकिन आई थिंक असम शाहीन के साथ एक बंदे ने जो मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया, वो था आपका आमिर जमाल। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन ही वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स एंड सो डिड उसामा मीर। तो आई थिंक लेकिन द गुड साइड वाज के हारिस रऊफ इज बैक, बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई। डेथ में ही वेंट फॉर थोड़े रन्स के लिए गया, लेकिन आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छे रन्स थे। और अब्बास को मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगा, पिक ऑफ द बॉलर्स, अमेजिंग बॉलिंग। और आई थिंक यार वी लॉस्ट द गेम व्हेन वी वेंट फॉर 220 रन्स, मतलब हमें पता था हम नहीं जीत सकते। तो बॉलिंग वाज द मेन कल्प्रिट आई थिंक इन दिस मैच। आई थिंक मेरे ख्याल में ना आमिर जमाल ने, मैं उसकी बॉलिंग देखी, आई थिंक वो ओवर किल कर रहा था, होता है ना वो, पता जब जब जान लगाना शुरू कर दो बिला वजह की, ये दिखाने के लिए बस कि मैं टीम में आ गई हूँ तो मैं सारा कुछ फाड़ हम्म। दूंगा। मुझे जो रऊफ था करता पहले के यार जमीनें उमर, फाड़ दूंगा। मैं फिर ये बात करूंगा कि चलो उससे मैं फिर थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दूंगा कि चलो मतलब 55 खा लिए, वो परफॉर्म करके आया है, ठीक है, वो परफॉर्म करके आया है। यार ऑन द अदर हम्म, साइड ये उसामा मीर ने, हम्म। मुझे मुझे बता दो कब परफॉर्म किया है इस भाई ने? मतलब मुझे तो मुझे नहीं याद याद, भी नहीं है मुझे नहीं भाई याद कब कब। कब हाँ, परफॉर्म किया है इसने। तो तो फिर ना बैटिंग से ना बॉलिंग से, आई डोंट हाँ, नो। तो और मैं ये कह रहा हूँ ना, वो परफॉर्म किया उसने, आपका एक ऑलमोस्ट एक टेस्ट बचा दिया था आमिर जमाल ने, ये पिछला वाला जिसमें वो 80 किया था उसने और विकेट्स भी लिए इसने, तो वो लड़का हाँ परफॉर्म करके 80 आ रहा किया है। था। तो इन भाई ने क्या किया है, और फॉर दैट मैटर शाहीन ने अभी तक एशिया कप से लेके ये T20 में क्या किया है?
तो बस देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आई डोंट थिंक ये एक्सपेक्ट किया होगा इसने कि अपने पहले T20 में. अच्छा मैं बिफोर, बस हाँ मैं एक ऑब्वियसली क्वेश्चन है तुम दोनों से मेरा. तुम्हें लगता है कि बस अब ये इन्होंने बाकी टीम से ये क्रैक कर लिया पाकिस्तान के साथ कि इनको काउंटर अटैक करो और ये अपनी लाइन ऑफ लेंथ भूल जाते हैं, ये सब कुछ ही भूल जाते हैं हमारे बॉलर. ये हर टीम ने तुम लोगों को लगता है कि पकड़ लिया पाकिस्तान का ये. यार हसाम, मैं पहले जवाब दूंगा अगर इसका. आई थिंक मेरा ख्याल है सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है. आई थिंक हसाम, कोई भी बॉलिंग अटैक को अटैक करोगे ना आप, जब बुरचाड़े खेलोगे तो ऑब्वियसली नजर आता है कि वो फिर आगे से रानी खाती है. और सेकंडली तेरी बात है, तुम्हारा मेन अटैकिंग बॉलर जो होता है, जो बेसिकली स्पिरिट करो तो अटैक को, अगर आप उस पर चढ़ जाओ ना, बाकी जो होते हैं ना, जो अब्बास अफरीदी का डेब्यू है, आमिर जमाल का एक किस्म का डेब्यू है नेशनल क्रिकेट T20 में, तो वो देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी कोई अगर पीट रहे हैं लेफ्ट राइट कुत्ते की तरह, तो हम तो किसी खाते में नहीं आते. पर ऑब्वियसली दे ट्राई टू ओवर कॉम्पनसेट के बाउंसर मारते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं और पिटते हैं. तो मेरा ख्याल है ये जो टैक्टिक्स है ना, ये मॉडर्न डे क्रिकेट की है. वो ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है बोलने का. आई थिंक एवरी टीम जो भी है, इवन इफ दे लूज विकेट्स, आई थिंक न्यूजीलैंड लॉस्ट देयर विकेट इन द फर्स्ट ओवर, लेकिन उनका मोमेंटम कम नहीं हुआ. और बड़ी टीमें जो आजकल ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका इवन, ये आउट होते हैं तो अपना मोमेंटम तोड़ते नहीं है, अनलाइक पाकिस्तान इन बैटिंग टू. मैं सिर्फ बॉलिंग में तुम लोगों से, वी हैव टू मूव ऑन टू बैटिंग भी रहती है और फील्डिंग के बारे में बात हारिस मैंने की थी कि ऑब्वियसली शिट डिस्प्ले ऑफ फील्डिंग अगेन फ्रॉम पाकिस्तान, कैचेस विन मैचेस. ये सर ये लिख अपने ख्याल में चाहिए शर्टों पे लिख के जाएं वो ये कर प्रैक्टिस गया ना करते हुए कि या 57. कैचेस विन मैचेस. केन का कैच छोड़ा, ही वेंट ऑन टू डू 57. तो बस फिर यही होता है ना कि हाँ यही होता वो है कैच हो बड़े जाता बड़े है उसका प्लेयर्स. तो फिर हाँ लेकिन काफी मैं फर्क सिर्फ होता ये है. कहूंगा तुम लोगों को, फॉर बॉलिंग से मूव ऑन करने के लिए, तुम लोग को लगता है शुड शाहीन शाह अफरीदी स्टिक विद द सेम बॉलिंग अटैक फॉर द नेक्स्ट मैच, और डू यू एक्सपेक्ट या सी के जमान खान और मोहम्मद वसीम जूनियर मेकिंग कम बैक इन द स्क्वाड फॉर द सेकंड T20? हारिस तू बता. या मेरे ख्याल से यार, आई थिंक ये जो टेस्ट सीरीज है ना, और आई थिंक हफीज ने भी कहा है और हमारी चीफ सेलेक्टर ने भी कहा है कि ये कॉम्बिनेशंस डिफरेंट ट्राई करेंगे. तो आई थिंक कि बिल्कुल चेंज लाना चाहिए जमान खान को लेके. और फॉर दैट मैटर आई वुड आल्सो लाइक टू सी इफ्तिखार बॉलिंग एज वेल. एक अच्छा स्पिनर है आपके पास, अगर उसामा मीर पिट रहा है तो आप उसे ड्रॉप करो, ठीक है. इफ्तिखार को आप यूज कर सकते हैं, ब्रिंग इन फुल टाइम पेसर या सीमर, मतलब जमान खान या के हारिस, साथ. उसाम मेरे को निकाल दो. मैं कहता हूं बैटर को ले आओ. मतलब तुम अगर तुम यार लोगों यार ने, ये पेसी विकेट्स हाँ हैं तो आप इसी पेसर को ही ले आओ. ये आपको पता है हाँ खुद नहीं ही असाम, पेस अगर विकेट्स हैं. अगर अगर हर सही बात है, अगर पिटना ही है स्पिनर ने हमारे उसामा मीर ने, तो उसे बेहतर इफ्तिखार से करा लो, उसे पिटवा लो एटलीस्ट कोई. इफ्तिखार कम उसाम, पिटेगा यार. हाँ नहीं पिटेगा, उसाम इतना मीर नहीं होएगा. कम कम पिटेगा. उसाम मीर की जगह आप कोई बैटर ले आओ, या अगर जैसा ने मेंशन किया, अगर बॉलिंग पे तो आप कोई पेसर ले आओ, जमान खान ले आओ जो स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर का. लेकिन अगले मैच में हारिस सही बात है तेरी. आई थिंक मे बी ही वुड, बिकॉज़ शाहीन शाह अफरीदी हैज मेंशन्ड इट क्लियरली इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस T20 सीरीज के अंदर सर एक्सपेरिमेंट करना है, एक कॉम्बिनेशन बनाना है मैंने अपना वर्ल्ड कप के लिए. तो आई थिंक मुझे ऑन द सेम मुझे खुशी हुई है देख के कि शाहीन शाह अफरीदी ने बोल्ड डिसीजंस लिए हैं. आज बोल्ड डिसीजन से जाते हैं बैटिंग की तरफ. साइम अयूब और रिजवान की ओपनिंग पार्टनरशिप, एक्सपेक्टिंग बाबर आजम स्टेप डाउन, कम ऑन वन डाउन, लेकिन साइम अयूब सर मेड हिज मार्क टुडे ऑन द बिग स्टेज ऑफ ऑल. यार क्या हारिस, उस बंदे ने पहली बॉल के ऊपर आते सार ये सोच, ये जो शाम सोच की बात कर रहे हैं, चढ़ के खेलने वाली. सर ये सोच होती है चढ़ के खेलने वाली. साइम अयूब 21 साल का बच्चा है सर. आगे मैट हेनरी, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, मैट हेनरी आ रहा है आपके सामने, ये बोल्ट सर, उसको कोई परवाह ही नहीं है. वो कहते हैं ना अपने घर में होंगे, हम खेलने आए क्रिकेट यहाँ पे. अगले ने शॉटें जो मारी है यार, क्या अनलकी बेचारा के रनआउट हो गया, वो बेचारा स्लिप कर गया. लेकिन यार उसकी शॉट तुम लोग देखे, शॉट सेशन उसकी यार, उस बंदे ने सर ऑल ओवर द पार्क. असल इवन दो ही स्कोर्ड ओनली 3 6 एंड 2 4, लेकिन ही डिड ऑल ओवर द पार्क. कमाल है यार. हसाम 8 balls क्या कहेगा 27 साइमी के बारे में? मैं तो बहुत बड़ा, मतलब मैं समझता हूँ कि ये अगर ये इसी तरह खेलता रहा ना, अगर किसी ने आके कीड़े ना निकाले इसके कि तेरी बैटिंग में ये फ्लॉ है तो फलाना है तो ये है, तो अगर ये इसी तरह खेलता रहा ना, ये पाकिस्तान, मतलब कि मुझे लगता है ये बहुत आगे जाएगा पाकिस्तान के लिए. क्योंकि मुझे लगता है फखर भी इसी तरह का प्लेयर है. तो मगर फिर काफी लोग कहते हैं अपनी टैक्टिक चेंज कर, थोड़ा स्लो के लगता है इस तरह. और वो उमर बहुत डिपेंड करता है आपके कैप्टन से भी, जिस तरह का कैप्टन आप पे. और मुझे लगता है शाहीन थोड़ा एग्रेसिव है, विच इज गुड इन T20 क्रिकेट. इस तरह के कैरेक्टर्स आपको चाहिए तो थोड़े एग्रेसिव हों. इवन आपको वनडे में भी चाहिए. बट व्हाट अ परफॉर्मेंस यार. साइम अयूब, रिजवान, हारिस जैसे कह रहा था, बॉब्जी इज बैक. किंग कर लेगा. आज किया नहीं है किंग ने, मगर अच्छा नहीं, मैं ना जब मैं बाबर आजम की, मैंने सॉ द होल इनिंग्स ऑफ बाबर आजम की. इन द बिगिनिंग टू बी ऑनेस्ट ही लुक्ड
पुराना वाला जैसे गिला शिकवे रहे हैं बाबर आजम से कि स्ट्राइक रेट खुदा के लिए अल्लाह दे बंदे कुछ कर दे, अगले मारने तू सिंगल सिंगल ले रहा है यहाँ पे। इवन रिजवान वाज प्लेइंग रियली फास्ट क्रिकेट टुडे, और उस तरह बाबर आजम साहब ने बनाए हुए थे 10 रन 11 बॉलों पे। तो मैंने कहा भाई इसका वही मूड है। लेकिन द मोमेंट रिजवान गॉट आउट, तो बाबर आजम ने जो अपना गियर शिफ्ट किया ना, उसके बाद दिखाया कि भाई अब ऑब्वियसली उसे नजर आया कि यार रिजवान चला गया, ऑब्वियसली नाउ आई एम द वन हु सेटल्ड कंपेयर्ड टू द पर्सन कमिंग आफ्टर रिजवान। तो मुझे ना आई हैव टू टेक ऑन द रोल ऑफ द पर्सन हु इज सपोज्ड टू अटैक। सर उसने कुछ बाबर आजम ने हारिस को शॉटें मारी हैं, मतलब झूठ नहीं बोल रहा मैं यार, मैं आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि बाबर आजम, मैं कहा बाबर तेरे में ये है, तू ये कर सकता है। पता है, वो हमने हमेशा कहते हैं कि ये हमेशा ये नहीं, हमने हमने हमेशा कहते हैं कि हम ये हमेशा ये नहीं कहते कि बाबर आजम को हिटिंग प्रैक्टिस करे भाई, तो हिटिंग तू हिट कर जाके नेट्स के अंदर। वो नजर आया कि अगला प्रैक्टिस करता रहा है, और असल में हमारे कुछ शॉट्स बाबर आजम ने मारी हैं यार, आई वाज रियली इंप्रेस्ड। मैंने कहा सर ही इज मेकिंग अ मार्क, और फिर अगले ने 50 किया ना सर, 170 स्ट्राइक रेट के ऊपर, वेरी वेरी इंप्रेस्ड बाय बाबर आजम। हारिस में खाली तेरा ज्यादा बनता है बोलना। हाँ नहीं हारिस नाम रुक जा, हारिस नहीं बाबर पे, हारिस तू या मेरे तू खुल के बोला बाबर के बारे में। यार बाबर का आई थिंक हमें सबको पता है कि वो एक क्लासी प्लेयर तो नहीं मैं कहूंगा, एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है और हिज फिगर्स टेल इट ऑल, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी थी। आई थिंक इनिंग्स बड़ी अच्छी रही, और एज उमर सेड कि स्लो स्टार्ट था, वही पता चल रहा था, कॉन्फिडेंस बहुत लैक कर है। और आई थिंक दिस विल गो अ लॉन्ग वे, और आई थिंक हमें वी वांट बाबर टू बी एट हिज बेस्ट कंसिडरिंग 2024 वर्ल्ड कप इतना ज्यादा दूर नहीं है। तो या ही प्लेड आउटस्टैंडिंग। अफसोस ये रहा कि फिनिश कर सकता था, और एक स्टेज पे यार वी वर लाइक 110 for 3 इन 10 ओवर्स, तो 100 ऑड रन चाहिए थे, 7 विकेट्स इन हैंड थी, बड़ा पाकिस्तान वाज लुकिंग वेरी फेवरेबल टू विन दिस गेम। लेकिन हमेशा की तरह पैनिक बटन दबाया, और वी स्टार्टेड लूजिंग विकेट्स राइट लेफ्ट एंड सेंटर। लेकिन उमर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यार ये डिफरेंस होता है, मतलब एक फॉर्मिडेबल साइड में एक सीजन साइड जो होती है। न्यूजीलैंड को आप देखो, और यू मेंशन कि मैट हेनरी जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर इतना पिट रहा था साइम से, ठीक है, बाबर ने भी उसे मारा, रिजवान ने भी मारा, लेकिन आपने देखो उसने अपनी लेंथ कैसे पुल बैक की, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ओवर जैसे इफ्तिखार आया, आजम आया, ठीक है, उन्हें शॉर्ट बॉल्स करवानी शुरू कर दी, और उसी पे हमने देखा इफ्तिखार भी आउट हुआ, ठीक है। वो क्यों फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, रन नहीं स्कोर हो रहे थे, एंड दे हैड टू डू समथिंग एंड दे गॉट आउट। तो यहाँ पे आप देखो कि थोड़ा ये मैं मेच्योरिटी देखना चाहता हूँ। अगेन मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ, बॉलिंग पे जा रहा हूँ, लेकिन शाहीन से मैं ये देखना आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम, मतलब वो इस लेवल का बॉलर है। लेकिन ये आई थिंक पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी थी, वी कुड हैव वन दैट गेम, और लेकिन आई थिंक मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। दैट्स तीन लोगों का आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, फखर जमान अच्छा शॉट ने कैच किया, आई थिंक ही वाज इन द ग्रूव, मारने के चक्रों में था। फखर जमान अनलकी आउट हो गया, बाबर आजम उसकी अच्छी वो हो रही थी पार्टनरशिप। उसके अलावा आजम खान स्टिल वेटिंग फॉर हिम टू परफॉर्म, टू बी ऑनेस्ट। विकेट कीपिंग आई सॉ अ फ्यू एफर्ट्स बाय हिम इन द विकेट कीपिंग, आई थिंक उसने बुरी विकेट कीपिंग नहीं की इतनी, आई थिंक उसको अच्छे सेव्स किए थे। He was good. हाँ हाँ तो मैं देख रहा था, मतलब कि एफर्ट डाली थी ना रिफ्लेक्सेस अच्छे थे, लेकिन यार साहब वी वांट हिम एज अ हिटर, ही इज उसका काम है एज अ हिटर, as a not just as a hitter, as a finisher middle order। आपको एक बंदा इस तरह का थोड़ा चाहिए जो स्टेबल। आप देखना इसी तरह तो फिर हम लोग कोई भी फिनिशर नहीं है हमारा, बाबर आजम रिजवान आउट हो जाएं तो हम लोगों के सब एक जैसे प्लेयर्स हैं, हमें अभी एटलीस्ट लगता है इस तरह। तो कोई इस तरह का प्लेयर नहीं है जो एंड द गेम लेके जाए। आज भी बाबर आजम आउट हुआ। I think Iftikhar has that in him. Iftikhar has done it on multiple occasions. उसका साथ कभी नहीं दिया, काफी जगह ये shown। Iftikhar I think he is the one जो प्लेयर एंकर करता है इनिंग्स को आके, इफ्तिखार जो हिट करने की आदत है इसको। लेकिन आप वेरी ट्रू, आई थिंक आजम खान हैज टू परफॉर्म। थोड़ा सा खुदा के लिए बंदा बोले, सॉरी टू कट यू, दो हमारे बहुत खूबसूरत वो थे फिनिशर से, तुम लोगों ने क्रिटिसाइज कर करके ना। एक हमारा आसिफ अली साढ़े लाइक, और दूसरा हमारा किंग शेडबी जो है, वो दोनों बेचारे जो है इस वक्त टीम में दूर दूर तक उनके आने का कोई चांस नहीं है। हारिस तो उसे भूल गया, खुशदिल शाह को। अच्छा ओ भाई खुशदिल शाह नवाज को ने भूल किया गया। मेरा क्या था वो मैच विनर। हाँ मैच विनर उसको खिला ही नहीं, उसके बाद तो बाहर बैठा हुआ है यार। वैसे पता नहीं तुम लोग क्या समझो, आई वुड प्रेफर नवाज ओवर उसामा मीर। हाँ हाँ इसमें कोई गलत बात नहीं है मेरा ख्याल। मतलब कि 55 इसने खा लिया तो मेरे ख्याल में 40 एक वो खा लेता, तो वो भी खा लेता, और थोड़े शायद थोड़ी बैटिंग कर ले, शायद थोड़ी बैटिंग कर लेता। हाँ और इन थोड़ी बैटिंग कर लेता शायद। ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप का याद होगा तुम लोगों को, इन पिचेस वो चला हुआ भी है थोड़ा बहुत। नहीं नहीं सर, लपेटे अगर नवाज ने लपेटे में ऐसी बात नहीं है, पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले उसमें लपेटे हैं उसने। यार मैं वैसे मैं रैप अप करूंगा आई थिंक। वो हाँ उमर रैप अप करने से पहले मुझे लगता है कि शाहीन को कहीं ना थोड़ी बैटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी अब।
हसाम आ, नहीं हसाम देख, मैं ना ये मैं से डिसएग्री करूंगा। आज जो सबसे बड़ी मैं कहता हूँ जो स्टूपिड हरकत की है शाहिन शाह अफरीदी ने, आई थिंक उसने अपना प्रमोट किया अपने आप को, ऊपर ले आया आमिर जमाल से। आमिर जमाल वहां 80 बना के आ रहा है, स्कोर करके आ रहा है। भाई तू आमिर जमाल से बड़ा प्लेयर है। आमिर जमाल इज प्रॉपर ऑलराउंडर। ये शाहिन शाह अफरीदी ने बोला जी पीएसएल का मैच है, गद्दाफी स्टेडियम है, वही वाला सीन है, आऊंगा 4 छक्के मारूंगा, सारे बोलेंगे इस तरह करूं, खड़ा होकर बोलेंगे लाला लाला लाला। ये वो उस मूड में। और सर अगले ने हारिस अगले से बॉल टच ही नहीं हुई, यकीन। ऐसा ही हाँ। और पीछे वो आउट हो गए। वो Out मैट हो हेनरी गए। करा रहा उससे फुल, वो मारा गोले, मारा स्पीड वाले गोले, उसे टच ही नहीं हुई बॉल। वो भी और आमिर जमाल मैंने केम इन टू बैट, छक्का आते सारे आमिर जमाल ने मारा है। वो खड़ा जो हमारा ऑस्ट्रेलिया को उसने, तो यार दिस इज वेरी स्टूपिड बाय शाहिन शाह आमिर अफरीदी। जमाल नॉट आउट था वैसे एंड तक। हाँ आमिर जमाल ही नॉट आउट रहा है, बाकी सारे नॉट तो आउट था, हाँ नॉट नॉट आउट आउट था है। यार। साम इज प्लेइंग वेल। आमिर जमाली स्कोर्ड 6 और चौका ही मारा था उसने। तो आई थिंक वेरी स्टूपिड बाय शाहिन शाह अफरीदी। उसने भी सबसे बड़ा वो बना ना, जैसे ब्लॉक अंदर है वो, भाई इतना भी तू ठीक है, तू बोल्ड हो रहा है, लेकिन ये मतलब थोड़ी है कल को पता लगे ओपन करने आ जाए कि रिजवान तू हाँ बैठ, मैं करूंगा ओपन, के मैं करूंगा ओपन। ये तो कोई बात ना हुई ना। बट दिस इज नॉट, मतलब लोग ये नहीं कहेंगे शाहिन शाह अफरीदी ने बड़ी आउट आउट ऑफ द बुक की हरकत की है, चवल मारी एक नंबर की अच्छा, मैं सिराज की है। रैप अप करने से पहले बस मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पता करना चाहता हूँ कि तुम लोग बताओ फखर, क्वेश्चन पता करना चाहता हूँ, वाह भाई, पूछना चाहता हूँ कि फखर जिस पोजीशन पे भी खेल रहा है, तुम लोगों को लगता है कि इसी पोजीशन पे खेलना चाहिए उसे? हारिस यार नहीं, आई थिंक फखर इज अ नेचुरल ओपनर। मुझे मतलब हमेशा जब भी वो सेकंड या थर्ड पे आया तो मुझे हमेशा वो लगा है, मतलब वो इतना स्ट्रगल किया उसने। कंफर्टेबल नहीं लगा। हाँ तो मुझे इज ट्राइंग टू मतलब फखर हार्ड। ओपनर लगा। हाँ, हाँ मुझे भी यही लगता है। हारिस तो मुझे पता है, अब मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था पाकिस्तान के पास इतनी ओपनिंग ऑप्शंस आ गई हैं ना अब, क्या समझ नहीं आती किससे खिलाएं, किससे चलता खिलाएं तो कोई किससे नहीं ना ना फिर। खिलाएं। यार आसाम तो अब हारिस बात कर रहे हैं फखर जमान एज एन ओपनर, तो सर आप किससे हटाएंगे? साइम को हटाएंगे, रिजवान को हटाएंगे? रिजवान को दोनों हटाऊंगा पे मैं आसाम प्रॉब्ली नहीं, रिजवान को, मैं मैं नहीं रिजवान हटाऊंगा। को हटा के मैं रिजवान को तीसरे पे लेके आऊंगा और मैं चौथे पे बाबर को लेके आऊंगा। वो मार के नहीं खेलेगा चौथे बाबर जो है, वो मैं ख्याल है टीम यार टीम तो छोड़ फिर दे। यही बात है ना फिर। अब आप यार ये अपने पर्सनल तो नहीं देखना होता ना, आपने नहीं टीम का आसाम पर्सनल देखना की है। बात भी नहीं है, आई थिंक वो खेल नहीं सकता चौथे पे आके बाबर आजम, मेरा ख्याल है यार, मेरा नहीं ख्याल खेल सकता चौथे पे आके, वो इज नॉट दैट T20 में वो। जगह नहीं बनती, तू ये कहना चाह रहा है? नहीं ये नहीं मैं कह रहा नहीं, तू ये कहना चाह रहा है? हूँ, एक बड़ी टीम स्टेटमेंट से खत्म दे रहा कर मैं। देंगे बाबर की जगह ना बनी तो। यार फखर जमान आसाम तू कह रहा है रिजवान, आई थिंक रिजवान द वे रिजवान प्लेइंग, आई थिंक यू नीड वन गुड प्लेयर एज एन ओपनर जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको पता हो, जो हल्की सी इनिंग एंकर भी करता हो ओपनिंग करके आगे, जो बहुत बहुत उमर ज्यादा रैशा इस खेलता तरह हो। तो इफ्तिखार भी कहता है मुझे प्रमोट करो भाई, मुझे तो आपने मुझे हाँ आसिफ अली बनाया कहता हुआ है कि वो है, एंड में वो करने कहता है के वो लिए। कहता है वो कहाँ प्रमोट वो करें फिर, अब कहता है। कहाँ कहाँ बिठा दें उसको, किधर लेके जाएं इनको? यार तो बस यही तो मैं कह रहा हूँ, आई थिंक दिस इज द टेस्ट फॉर शाहिन शाह अफरीदी। इस तरह भी कि 5 T20s तो है, लेकिन आई थिंक ही हैज टू फाइंड द राइट कॉम्बिनेशन जो क्लिक कर हमारे लिए करेगा वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि इट्स रियली डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ पाकिस्तान देखने के लिए कि हम कौन किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। अब असम जो उमर, फखर जमान की बात आई कर रहे थिंक हैं, देयर शुडंट बी, वैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया से देखा है कि उनका भी कोई सेट पैटर्न नहीं है कि उन्होंने इसी बंदे को ओपन करवाना है। तुम लोग देखो वर्ल्ड कप में ही एग्जांपल ले लो, मार्श ने ओपन किया है, हेड ने ओपन किया है, वार्नर तो चलो कंसिस्टेंट था इनका, बट वो भी कॉम्बिनेशन चेंज करते रहते हैं। तो मुझे कहीं नहीं ना नहीं कहीं असम इतने इतने नहीं करते साम, क्या होगा तुझे, इतने नहीं करते जितना तू बता रहा है। इसका थोड़ी है कि एक मैच में वर्ल्ड कप चल रहा था इंडिया के खिलाफ तो यार फखरमान उमर, ओपन वो कर रहा है, अब अगले में तो सामी देखना, ओपन कर रहा है। वो मार्च करता था उनका ओपन, तो मिड टूर्नामेंट में वो वापस आ गया था हेड, उन्होंने उसको दे दी वो जगह, बट मार्च ने तीसरे पे भी आके अपनी नेचुरल गेम ही खेली है। मैं तुम लोगों को ये पूछ रहा हूँ कि फखर जब इस पोजीशन पे आता है, वो पता नहीं क्यों आउट ऑफ टच लगता है, वो लगता है कि बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, कि नेचुरल नहीं लगता जैसे फखर की वो जगह open नहीं है करता है। हाँ। नहीं पर यार तुम लोगों ने आज देखा है फखर जमान वाज प्लेइंग गुड क्रिकेट टुडे, इवन दो वो बाद में अनलकी तो आउट हो गया। आरएस फखर जमान लग रहा था कि वो सेटल्ड, अच्छा खेला था हाँ। अच्छा खेला तो खेला है। मैं आई थिंक मेरा ख्याल है ये जो आज जो टॉप 4 प्लेयर्स आए हैं ना, साइम अयूब, रिजवान, बाबर और फखर, सेकंड मैच है भी इसके साथ जाए कॉम्बिनेशन, चेक करें कि किस तरह क्लिक करता है नहीं करता है। अगर कॉम्बिनेशन इस पूरे इसमें क्लिक करता है तो आई थिंक लेट्स गो अहेड विद दिस कॉम्बिनेशन, नहीं फर्क पड़ता मुझे। लेकिन आई थिंक अब संडे को आई थिंक सेकंड मैच है T20 का, तो अब देखते हैं, मजा आएगा देखने का। संडे को सुबह सुबह मैं देखूंगा, सुबह उठ के लाजिम बॉलिंग भी देखूंगा, संडे को वैसे ही ऑफ होता तो है। यार लेट्स रैप अप। आई थिंक बड़ी एक्साइटिंग सीरीज जा रही है T20 की, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। बॉब्जी किंग की आई थिंक सेंचुरी भी ड्यू है, तो होपफुली इस टेस्ट मैच में। लेकिन आप आई रियली डू होप कि पाकिस्तान, इट्स सच अ गुड साइड के आई वुड बी रियली डिसअपॉइंटेड अगर हम ये सीरीज हार जाए। तो we'll be right back on Sunday with another interesting episode on Pakistan versus New Zealand, and a lot more to cover as well. तो अपना बहुत ख्याल रखें, comments करें, like करें, subscribe करें, and do keep watching us and supporting us. Thank you so much. Take care.